आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। आपको पता है अपन सामान्य विज्ञान के बारे में पढ़ रहे थे और इसके अंदर अपन ने रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में अपन ने अच्छे से डिटेल में पढ़ लिया। आज अपन आगे बढ़ते हैं और अपना एक टॉपिक लेते हैं जिसका नाम है क्या, धातु, अधातु तथा उनके यौगिक। तो सबसे पहले आप एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि हमारी प्रकृति के अंदर जितने भी पदार्थ पाए जाते हैं उन पदार्थों को हमें 3 वर्गों में अपन ने डिवाइड कर रखा है। 3 भागों में अपन ने उनको क्या कर रखा है, डिवाइड कर रखा है। कि पदार्थ के अपन ने क्या कर रखे हैं, 3 भाग है या 3 प्रकार अपन ने बना रखे हैं। तीनों प्रकार क्या है, पहला बनाया हुआ है क्या, धातु, दूसरा है अपना क्या, अधातु, और तीसरा है उपधातु। हमने जो जितने भी अपनी विज्ञान है, विज्ञान के अंदर अपने आवर्त सारणी जो बना रखी है उस आवर्त सारणी को भी अपन ने इन्हीं तीनों भागों में तोड़ रखा है। इसी से अपने पास पूरी की पूरी पीरियोडिक टेबल डिवाइड हो चली है। सबसे पहले अपन बात करते हैं धातुओं की। आज का अपना टॉपिक क्या रहेगा, धातु के बारे में। जब धातु के बारे में बात की जाती है तो सबसे पहले इसके कुछ भौतिक गुण निकल के आते हैं। भौतिक गुणों में इसके स्पेसिफिक पॉइंट्स है कि सामान्यतः अपने पास जितने भी धातुएं हैं वो सारी की सारी धातुओं का कुछ ना कुछ क्या होता है, वेट होता है, कुछ ना कुछ भार उपस्थित होता है। जितनी भी धातुएं हैं उन सभी का कोई ना कोई भार यानी वेट जरूर होगा। यानी उनको अपन आसानी से अगर उनका वेट किया जा सके, उनको अगर मापा जा सके तो अपन मापा जा सकता है। यानी और एक चीज़ आप वो चीज़ ध्यान दें कि जितनी भी धातुएं हैं सभी धातुओं का परस्पर अगर अपन देखें तो एक धातु का भार दूसरी धातु से हमेशा क्या प्राप्त होगा, अलग प्राप्त होगा। इसके अलावा प्रत्येक धातु का अलग अलग रंग बना हुआ होता है, हर एक धातु का अलग रंग है। आप अगर बात करोगे चांदी की, चांदी अपने पास कौन से रंग में मिलती है, अपने को पूरा का पूरा सिल्वर प्रॉपर तरीके से चमकती हुई शाइनिंग मिलती है। अपना जो सोना है वो आपको येलो कलर में मिलता है। आयरन है जो लोहा है अपने को ब्राउन कलर में मिलता है। तो हर एक प्रत्येक धातु का हमेशा कोई ना कोई यहाँ पे क्या होता है, अलग रंग होता है। इसके अलावा नंबर 3 प्रॉपर्टी पाई जाती है इसमें क्या, चुंबकशीलता। चुंबकशीलता का मतलब है इसमें आकर्षण करने की क्या होती है, क्षमता उपस्थित होती है। यानी अगर इस धातु को, कोई भी धातु है उस धातु को अगर मैं क्या करूं, किसी विद्युत धारा के प्रभाव में रखें तो उसे हम एक चुंबक के फॉर्मेशन के अंदर बना सकते हैं, यानी उसका अपन एक चुंबक बना सकते हैं। नंबर 4 प्रॉपर्टी होती है इसकी क्या, गलनीयता या गलन प्रकृति। गलन प्रकृति है कि अपन धातुओं को पिघला कर उसके अलग अलग आकार बनाए जा सकते हैं। ये तो हो गए अपने पास क्या है, इनकी नॉर्मल अपने पास सारे के सारे पॉइंट निकल के आ गए। और यहाँ पे जब गलन की बात की जाती है तो एक पॉइंट निकल के आता है क्या, गलनांक। गलनांक का मतलब होता है एक ऐसा ताप जब कोई ठोस किसी द्रव अवस्था में बदलना प्रारंभ करे तो उस ताप को अपन क्या बोलते हैं, या उस बिंदु को अपन क्या बोलते हैं, गलनांक के नाम से जानते हैं। इन्हीं गलनांक के अंदर अपने पास हर एक धातु का गलनांक बिंदु क्या होता है, अलग अलग होता है। आपके जैसे पास अगर बात की जाए टंगस्टन की है, टंगस्टन इसका गलनांक सबसे ज़्यादा अपना मानते हैं 3422 डिग्री सेल्सियस होता है। यानी इतना ज़्यादा टेम्परेचर है कि यहाँ पर इसको अपन हाई टेम्परेचर के तौर पे भी अगर देखें कि यानी एज ए हीटर के तौर पे भी अपन इसको टंगस्टन को काम में ले सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा ताप दोगे फिर भी ये पिघलेगा आसानी से नहीं। वहीं अगर बात की जाए नाइक्रोम की, जो मिश्र धातु बनी हुई है उस नाइक्रोम का ताप कितना होता है, 1400 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं और नंबर 5 प्रॉपर्टी पे आते हैं। नंबर 5 प्रॉपर्टी क्या है, इसकी चालकता। चालकता का मतलब है कि जितनी भी धातुएं वो समस्त धातुएं अपने अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन रखती है या मुक्त आवेश के साथ रहती है। जब इनमें मुक्त आवेश की उपस्थिति होती है यानी इनमें विद्युत धारा का प्रवाह किया जा सकता है। और प्रकृति में सबसे ज़्यादा चालक पदार्थ अगर किसे माना जाता है तो वो है क्या, अपना गोल्ड, सोना। सोने के बाद आती है क्या, चांदी। चांदी के बाद अपन लेते हैं कॉपर। लेकिन अपने जितने भी विद्युत धारा के तार बनते हैं, सोना और चांदी तो आपको पता है कितना ज़्यादा महंगा है, तो जितने भी विद्युत अपने तार बनाए जाते हैं कॉपर अर्थात तांबे के बनाए जाते हैं। जितने भी विद्युत धारा के तार है वो किसके बनाए जाते हैं, तांबे के बनाए जाते हैं। फिर आती है नंबर 4, इसके आगे प्रॉपर्टी नंबर 6, इसकी चमक। समस्त धातुएं इनकी जो सरफेस होती है, सतह होती है, वो काफ़ी ज़्यादा शाइनिंग होती है, चमकदार होती है। फिर आती है नंबर 7 प्रॉपर्टी जिसे बोलते हैं आघात वर्ध्यता। आघात वर्ध्यता
आघातवर्तीता का मतलब ये है कि जितनी भी धातुएं हैं, उन धातुओं को अंदर अपन के पीट पीट कर क्या कर सकते हैं, उनको पीट कर अपन पतली पतली शीटों का निर्माण कर सकते हैं। यही तो आपने देखा होगा कि जो लोहा है, लोहे को पीट कर पतली से पतली परत का निर्माण किया जा सकता है। नंबर 8 प्रॉपर्टी आती है तन्यता। तन्यता का मतलब है कि धातुओं को हम पिघलाकर या उनको अगर बात की जाए लचीलेपन से अगर इसे देखा जाए तो धातुओं के थ्रू हम लंबे लंबे तारों का निर्माण किए जा सकते हैं। यही कारण है कि जो सोना होता है, सोना एक ऐसी धातु है जिसके पतले से बहुत ज़्यादा पतले तारों का निर्माण अपन आसानी से किया जा सकता है। नंबर 9 प्रॉपर्टी आती है जिसे बोलते हैं क्या, ध्वनिक। ध्वनिक का मतलब है कि जब धातुओं को पीटा जाता है, धातु को अगर अपन किसी चीज़ से पीटे तो धातुओं के अंदर से क्या निकल के आती है, एक ध्वनि निकल के आती है, एक साउंड वहाँ से रिप्रोड्यूस होता है। तो ये अपने पास क्या है, कुछ धातुओं के यहाँ पे क्या निकल के आए, गुण निकल के आए। तो ये अपने पास धातुओं के क्या कहलाते हैं, सारे के सारे भौतिक गुण कहलाते हैं। बस आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि समस्त धातुएं सामान्यतः ठोस अवस्था में उपस्थित होती है, लेकिन एक धातु ऐसी है, समस्त धातु, यहाँ यहीं से अपना क्वेश्चन बनने स्टार्ट होते हैं कि समस्त धातुएं ठोस अवस्था में पाई जाती है, परंतु एक धातु ऐसी है जो सदैव द्रव अवस्था में प्राप्त होती है। कौन है, मरक्यूरी। मरकरी एक ऐसी धातु है जो हमेशा कैसे मिलती है, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में मिलती है। नंबर 2 अपने पास अपवादों के अंदर देखा जाए तो हम एक चीज़ जानते हैं कि जितनी भी धातुएं कठोर सतह के साथ होती है, काफ़ी ज़्यादा कठोर बोलते हैं, लेकिन 2 धातुएं ऐसी है जिनको हम आसानी से चाकू से क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं। पहला तो है क्या अपना पोटेशियम, और दूसरा क्या होता है, सोडियम। इतने ज़्यादा नाजुक और कोमल होते हैं कि इनको आसानी से अपन चाकू लेके क्या कर सकते हैं, काटा जा सकता है। तो ये कहलाती है अपने क्या, सारी के सारी धातुओं के भौतिक गुण। अगले टॉपिक में मिलेंगे अपन धातुओं के रासायनिक गुण के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे स्टूडेंट्स।